नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, एक अजीब घटना पिछले हफ्ते मुंबई में हो गई। जिस घर में हिंदू हृदय सम्राट माने जाने वाले बाला साहब ठाकरे रहते थे, उन्होंने अपना घर बनाया। वो घर आज दुनिया भर फेमस है, क्योंकि वहां बाला साहब ठाकरे वास्तव्य करते थे। उसका नाम है मातोश्री। बस मातोश्री ये शब्द आप बोलते हो तो दुनिया को पता चल जाता है कि आप बाला साहब ठाकरे के बारे में बोल रहे हो। उन्होंने बनाई हुई एक राजनीतिक संस्था संगठन या राजनीतिक दल शिवसेना के बारे में आप बोल रहे हो, यह सिर्फ एक शब्द से प्रतीत हो जाता है। और विडंबना देखो कि वहां पिछले 40 साल में जब से बाला साहब ने हिंदुत्व का झंडा अपने कंधे पर लिया, 1987 के बाद, उसके बाद आज तक वो मातोश्री का परिसर जो है, इलाका जो है, उसके आसपास कोई मुस्लिम या शिवसेना विरोधी पहुंचने की हिम्मत तक नहीं करता था। कभी हिम्मत नहीं करता था। आज उसी पिछले हफ्ते उसी मातोश्री के दरवाजे पर एक मुस्लिमों का जमावड़ा पहुंच गया और वो चिल्ला चिल्ला कर घोषणा दे रहा था कि उद्धव ठाकरे गद्दार है। अजीब बात है, जो पार्टी कट्टर हिंदुत्व के लिए दुनिया भर पहचानी गई, वहां जाकर एक मुस्लिम झुंड बोलती है कि उद्धव ठाकरे गद्दार है। अरे, गद्दार का मतलब क्या होता है? जो आपका विश्वास संपादन करे, आपके लिए आपके हित की बात करे, ऐसा कोई है? और जिसने आपसे दगाबाजी की है तो उसको आप गद्दार बोलते हो। भारत का ही खाकर कोई पाकिस्तान की घोषणा करता है तो हम उसे गद्दार बोलते हैं। कोई कांग्रेस पार्टी में बड़ा होकर अचानक से बीजेपी में चला जाए तो उसको गद्दार बोलते हैं। कोई बीजेपी में पूरे के पूरे सारे लाभ उठाता है और कांग्रेस में चला जाता है तो बीजेपी वाले उसको गद्दार बोलते हैं। और इसलिए अगर किसी को गद्दार बोला जाता है तो उसे गद्दार क्यों बोला जा रहा है, यह समझना जरूरी है। आजकल बाला साहब तो जिंदा नहीं है। उनके बेटे पार्टी का विरासत लेकर पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए और इन्होंने इतना हिंदुत्व छोड़ दिया कि पिछले लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए उद्धव ठाकरे पूरे के पूरे मुस्लिम वोट पर निर्भर थे। इनकी अगर 9 सीटें लोकसभा में चुनकर आई है, उसका एक ही कारण है कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र में जहां जहां इनके कैंडिडेट थे, वो केवल मुस्लिम वोट बैंक के एकजुट मुस्लिम वोट के कारण जीत पाए। मुंबई में साउथ दक्षिण मुंबई हो, मध्य दक्षिण हो, या मुंबई उत्तर पूर्व हो, ये 3 सीटें उद्धव ठाकरे जीत पाए। इसका एक ही कारण है कि वहां के जो बिखरे हुए मुस्लिम वोटर है, उन्होंने एकजुट होकर उद्धव ठाकरे को वोट दिया है। अर्थात एक बात साफ है कि मुस्लिम वोटर को, बीजेपी को, मोदी को हराना था। और जहां बीजेपी के खिलाफ उद्धव का उम्मीदवार जीत सकता है तो उसको जिता दिया है, उसको वोट दिए। तो आज वो मुस्लिम वोटर सामने आकर बोल रहा है कि उद्धव ठाकरे ने हमसे गद्दारी की है। पिछले 2 साल हम उद्धव ठाकरे के मुंह से, उनके बेटे के मुंह से, उनके चमचों के मुंह से एक ही शब्द सुन रहे थे, गद्दार गद्दार गद्दार। जब 2 साल पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ दी
तोड़ दी, खुद को शिवसेना बना लिया और मुख्यमंत्री बन गए। तो उद्धव ठाकरे हो या उनके साथ अब एकनाथ शिंदे हो या उनके साथ बाहर हो चले गए जो 40 विधायक थे, उनको उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत रोज के रोज गद्दार 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 बोलते थे। आज वही शब्द उद्धव ठाकरे में इस्तेमाल हुआ है। जो 40-50 साल से उद्धव के साथ रहे, बाला साहब के साथ रहे, बाला साहब को दुनिया भर का फेमस लीडर जिन्होंने बना दिया, एकनाथ शिंदे जैसे हजारों लाखों शिवसैनिक थे, वो उद्धव की साथ छोड़कर चले गए 25, 30, 40 साल के बाद। तो उद्धव ठाकरे उनको गद्दार बोल रहे हैं। और सिर्फ 3 महीने जो मुस्लिम वोटर उद्धव ठाकरे के साथ रहा, वो आज उद्धव ठाकरे को गद्दार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्यों? ऐसी कौन सी गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की है? तो उद्धव ठाकरे ने लोकसभा के इलेक्शन में, चुनाव में मुस्लिमों को आह्वान किया था, हमें वोट दो, हम बीजेपी को रोकेंगे। और बीजेपी के रोकेंगे इसका मतलब मुस्लिम हित के लिए रोकेंगे। आज तक जो शिवसेना हिंदू हित की बात कर रही थी, अचानक से उद्धव ठाकरे ने उसको मुस्लिम हित की पार्टी बना दिया। और एक बात और समझना जरूरी है दोस्तों, मुस्लिमों ने उद्धव की उबाठा शिवसेना को वोट दिया, इसको अभी 3 महीने तक नहीं हुए, इतने में ये लोग इनको गद्दार बोलने के लिए मातोश्री तक पहुंच गए, मातोश्री तक पहुंच गए। एक बार पिछले लोकसभा चुनाव में एक बार सिर्फ जिन मुस्लिम वोटर्स ने उबाठा शिवसेना को मतदान किया है, वो आज वक्फ बोर्ड की जो जो कानून है, उसका जो बिल आया है, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे खड़े नहीं हुए। इसलिए उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोटर्स ने गद्दार बोल दिया, उनके दरवाजे पर आकर गद्दार बोल दिया। ये असलियत है दोस्तों। 3 महीने में उद्धव ठाकरे इनके लिए गद्दार हो गए। तो जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 2019 के चुनाव में उद्धव को जो वोट दिया था, वो मुस्लिम हित के लिए नहीं दिया था। जिन्होंने 2019 लोकसभा, 2014 लोकसभा, 2014 विधानसभा या 2019 विधानसभा उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया था, वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं दिया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगातार पिछले 30, 25, 35 साल से जो वोटर मतदान कर रहा है, वो उद्धव ठाकरे का चेहरा देखकर वोटिंग नहीं कर रहा है, वो हिंदू हित के लिए, मराठी हित के लिए वोटिंग कर रहा था। और 2019 के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद वही उद्धव ठाकरे उठकर अगर शरद पवार और कांग्रेस के साथ चले गए और नवाब मलिक को अपनी सरकार में मुख्यमंत्री मिनिस्टर बनाते हैं, तो उद्धव ठाकरे ने हिंदू वोटर से गद्दारी की थी या नहीं की थी? जरा सोचिए। जो वोटर आपके साथ 30-35 साल से रहा है, और किस कारण रहा है, आपके पिताजी से लेकर आप तक, उद्धव ठाकरे तक, आप हिंदुत्व 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 बोल रहे थे। उस हिंदुत्व के लिए जिसने वोट दिया था, उससे गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की थी, जो मैं लगातार पिछले 4 साल से अपने वीडियो में बोल रहा हूं, आर्टिकल में लिख रहा हूं कि उद्धव ठाकरे अपने हिंदू वोटर से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए गद्दार हो गए। लेकिन फिर भी पिछले 4 साल में कितने हिंदू वोटर एक झुंड बनकर, एक जमावड़ा बनकर मातोश्री पर पहुंचे थे? कितने हिंदू वोटर्स ने कलानगर मातोश्री पर जाकर उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा था?
जो 35 साल से उद्धव ठाकरे उनके पिताजी या शिवसेना से लॉयल रहे, एक निष्ठ रहे, हिंदुत्व के लिए एक निष्ठ रहे, उनसे मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ने गद्दारी की थी। फिर भी हिंदू इतना समझदार है कि ठीक है, आगे उसको सबक सिखाएंगे, अपने अपने घर में बैठ गए थे। लेकिन मुस्लिम इतने आक्रामक होते हैं कि 2.5 महीने भी नहीं हुए तो उद्धव ठाकरे को गद्दार बोलने के लिए मातोश्री के दरवाजे तक पहुंच गए। ये इंपॉर्टेंट है। जो खबर आती है वो इस ढंग से समझना जरूरी होता है कि उद्धव ठाकरे के वोट रहेंगे, चले जाएंगे, मुस्लिम वोटर उनका साथ छोड़ेंगे या ना छोड़ेंगे, इस पर चर्चा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसके पीछे पीछे जो आशय है वो समझना जरूरी है। जो 400, 600, 1000 मुस्लिम लोगों का जमावड़ा कलानगर और मातोश्री तक पहुंच गया, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था उद्धव ठाकरे गद्दार है। अगर एक बार वोट देना और उसके बाद मुस्लिमों को जो लगता है उसके लिए लोकसभा में खड़ा नहीं होना, ये गद्दारी है, तो 40 साल से जो हिंदू वोटर शिवसेना को वोट दे रहा था, वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए जब हिंदुत्व को ही लात मारता है, तब गद्दार कहने के लिए क्यों नहीं आया? हमें यह सोचना चाहिए, जिस ढंग से मुस्लिम वोटर सोचता है उसी ढंग से अगर हिंदू वोटर सोचने लगे तो राजनीति का क्या फर्क होता है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए शरद पवार या कांग्रेस का साथ दिया, इतनी सी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने साथ 30-35 साल से रहे हुए ईमानदार, विश्वास रखने वाले हिंदू वोटर्स का हिंदू वोटर को दगा दिया है, गद्दारी की है। और हम चुपचाप बैठे हैं, इसलिए हिंदुओं पर, हिंदुओं के देश में ही अन्याय होता रहा है। यही इस मोर्चे का, इस प्रदर्शन का आशय है। अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपना असली चेहरा मुस्लिमों ने दिखाया है। मुस्लिम मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा क्या है वो उद्धव ठाकरे को दिखा दिया है। और उसी वक्त एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलने वाले उद्धव ठाकरे कौन है, खुद कैसे गद्दार है, ये भी इस मुस्लिम झुंड ने उद्धव ठाकरे को दिखा दिया है, उनके घर तक पहुंचकर, मातोश्री में जाकर। अर्थात वो मातोश्री तक नहीं पहुंचे, मातोश्री जिस कॉलोनी में है कलानगर, उसके गेट से पहले उनको रोका गया था। लेकिन जो कैमरे में दिखाया गया, कैमरे ने रिकॉर्ड किया, वो सब चैनल पर आ गया, उद्धव ठाकरे को भी सुनना पड़ा। कहां थे उद्धव ठाकरे के जो निष्ठावान शिवसैनिक बोला जाता है, इसको गाड़ देंगे, उसको मार देंगे, उसको उखाड़ फेंक देंगे, ऐसी बकवास करने वाले संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे या उनके जो चमचे हैं, वो कहां थे उस वक्त जब ये मुस्लिमों का झुंड कलानगर पहुंच गया था? तब ये कहां थे? भाग गए थे सब, भाग गए थे ना सब। नवनीत राणा हनुमान चालीसा गाने के लिए आ रहे थे, उसको भगाने के लिए जो कालानगर पर जमावड़ा था वो कहां गया? इस मुस्लिम झुंड के सामने वो धूम दबाकर भाग गया, धूम दबाकर भाग गया। मुद्दा ये है, मुस्लिम इस झुंड से समझ गए और समझाना भी चाहते। अयोध्या में बीजेपी का उम्मीदवार हार गया, नासिक में कालाराम के पास हार गया, और कहीं हार गया। हम ये उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व है।
उद्धव कितने हिंदू वोटर के लिए गद्दार बन गए वो उनकी भाषा ही दिखाई दे रही है। लेकिन आज मुस्लिम भी बोल रहा है कि तुम हमसे भी गद्दार हो। मुस्लिम झुंड जो कलानगर पहुंची थी वो एक बात बोल रही थी, उद्धव गद्दार है, मुस्लिमों के लिए गद्दार है। उसका मतलब क्या निकाले दोस्तों? मतलब बिल्कुल सीधा साधा है। जो मैं चुनाव के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बोल रहा हूं, पिछले 4 साल से बोल रहा हूं। बोलते ना क्या बोलते, जो नहीं है राम का नहीं किसी के काम का। बिल्कुल वही बात उद्धव ठाकरे की हो गई है। ये ये मजाक उड़ाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया तो बोलते मंदिर बन के क्या मिला, घंटा। क्या नीयत है इंसान की, ये इस आदमी की नीयत क्या है, सोचो जरा। तो मुस्लिमों को 3 महीने में पता चल गया कि जो 35 साल से हिंदुओं के वोट ले रहा है और हिंदू हित को ही पैरों तले रोन कर मुख्यमंत्री बन रहा है, वो आपको क्या न्याय देगा, आपसे कितना ईमानदार रहेगा। जो ना रहा मंदिर का वो क्या बनेगा मस्जिद का। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में अपने 9 सांसद वक्फ के सामने, वक्फ वक्फ का बिल आया, उस वक्त बाहर भगाए और क्या दिखा दिया। जो न रहा मंदिर का, जो उद्धव ठाकरे ना मंदिर का रहा, वो मस्जिद का कैसे बन सकता है। जो अपने ही हिंदुओं से दगाबाजी करता है, गद्दारी करता है, वो मुस्लिमों से ईमानदार क्यों रहेगा। उसे बस अपने मतलब के लिए वोट से मतलब काम होता है। उसको वोट चाहिए, उसको सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए वोट चाहिए। तो वो हिंदुओं के हो, मुस्लिमों के हो, किसके भी हो, उसके हित से उद्धव ठाकरे को कोई मतलब ही नहीं है, ना महाराष्ट्र को है। महाराष्ट्र मुंबई मुंबई बोलते रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए उद्धव ठाकरे ने किया क्या, मुंबई के लिए किया क्या। 25 साल से बीएमसी इनके कब्जे में थी, मुंबई के लिए उद्धव ठाकरे ने किया क्या। जो ना मुंबई के बने, जो ना महाराष्ट्र के बने, जो ना अपने ही शिव सैनिकों के बने, ना हिंदुओं के बने, वो उद्धव ठाकरे मुस्लिमों के कैसे बन सकते हैं। वो बोलते हैं ना रहा घाट का न घर का, धोबी का कुत्ता, ऐसी कहावत है। उद्धव ठाकरे की हालत अब ऐसी हो गई है, ऐसी हो गई। लेकिन उद्धव ठाकरे एक बात भूल गए कि जितना हिंदू वोटर समझदार है, संयमी है, धीरज रखने वाला है, उतना मुस्लिम वोटर धीरज रखने वाला नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, वो गद्दारों को सबक सिखाता है, सबक सिखाता है। मतलब साफ है कि आज लोकसभा के चुनाव में आपको वोट दिया, लेकिन पहली ही टेस्ट में उद्धव ठाकरे पूरे के पूरे फेल हो गए, नापास हो गए। ये टेस्ट था। अब इसके बाद उद्धव ठाकरे कुछ भी बोले, मुस्लिम वोटर उन पर भरोसा करने वाला नहीं है। मुस्लिम वोटर हिंदू वोटर जैसा, मतदाता जैसा बुद्धू नहीं है, माफ करने वाला नहीं है। हिंदू वोटर ने दगाबाजी गद्दारी करने के बावजूद उद्धव ठाकरे को कम से कम ओरिजिनल शिवसेना की 6-7% तो वोट दिए थे। मुस्लिम ½ % भी इसके बाद उद्धव के साथ नहीं रहेगा। और वही कहने ये झुंड मातोश्री तक पहुंची थी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी उद्धव गद्दार। गद्दार का मतलब ये मान रहे थे। वो मुस्लिम झुंड मातोश्री पर पहुंचकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी
अरे यार, जो न रहा मंदिर का वो कैसे बनेगा मस्जिद का। वो अपने मजहब से, अपने ईमान से ईमानदारी नहीं रखता, वो गैरों से ईमानदारी कैसे रखेगा। बस यही उद्धव ठाकरे के घर पर मातोश्री पर आए हुए मुस्लिम जो प्रदर्शनकारी थे उनके कहने का आशय है। और इसका परिणाम अगले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये अपने अपने दिमाग में सोच लो। इसीलिए तो उद्धव डरे हैं। उनको पता चल गया है कि विधानसभा में क्या होने वाला है, इसलिए भागे भागे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे से मिलने पहुंच गए। लेकिन वो भी इतने बुद्धू नहीं है, वो उद्धव से भी ज्यादा चालाक है। उद्धव जैसे अपने साथी या वोटर को यूज करके फेंक देते हैं, उसमें तो राहुल गांधी परिवार या कांग्रेस माहिर है। अब उनके लिए उद्धव का काम खत्म हो चुका है, उपयोग खत्म हो चुका है। कांग्रेस का महाराष्ट्र में रिवाइवल हो चुका है। अब उद्धव को पता चलेगा गद्दारी की कीमत क्या होती है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।